हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ 10th क्लास का चैप्टर 4 त्रिभुज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहली वाली जो वीडियो है उसमें 1 पार्ट में, और उसके बाद में 2 और 3 जो वीडियो है उसमें 2 पार्ट में कंप्लीट किया गया है। तो अब हम त्रिभुज चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1, त्रिभुज में चित्र में त्रिभुज ए एच के, इसमें देखेंगे ए एच और के, और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हैं, और ए बी सी समरूप त्रिभुज हैं यदि ए के 10 सेंटीमीटर और उसके बाद में है बी सी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी 3.5 सेंटीमीटर और एच के 7 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान होगा। ए सी मतलब एक्स का मान होगा। तो हम ये देखेंगे समरूप जो त्रिभुज होते हैं इसमें क्या होता है, जो समान कोण के समान भुजाओं मतलब संगत भुजाओं, अगर कोण संगत हैं तो भुजाएं भी संगत होंगे। जैसे ये हम यहाँ पर मान लेते हैं 90 डिग्री और इस तरफ भी 90 डिग्री मान लेते हैं, तो हमको एंगल भी जो है संगत हो, और भुजा जैसे इस पर ये परपेंडिकुलर लंब है तो ये भी इसमें BC भी इसका ही लंब हो। तो हम यहाँ पर अब समानुपातिक प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पर इसमें बेस देखिए क्या है, ए के, तो अगर इसका हम बेस पहले लेंगे तो इसका भी बेस इस वाले ट्रायंगल का पहले ही बेस लेंगे। देखते हैं बेस क्या है इसका, ए के इसके समानुपातिक में लिख सकते हैं इसको ए सी बराबर। अब इसमें देखेंगे इसमें बेस पर ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो एच के, तो यहाँ पर हो जाएगा एच के, और इसके अनुपात में देखेंगे BC, ये इसका भी लंब है तो इसका जो है BC, तो यहाँ पर BC लिख लिया इसको। अब जो वैल्यू दे रखी है उसको वैल्यू को पुट कर लेंगे और आंसर इसमें निकाल लेंगे। समानुपातिक प्रमेय से निकालेंगे इसका। चलिए देखते हैं। ए के बराबर, ए के कितना है 10, ए सी बराबर x, एच के बराबर है यहाँ पर 7, और बेस BC बराबर देखेंगे BC, इसका AC यहाँ पर था, AC ये बेस इसका था, तो इसका ये एच के इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका भी ये एच के परपेंडिकुलर, मतलब BC बराबर हो जाएगा 3.5। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। 10 × 3.5 बराबर x की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरफ। 35 और 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35, क्योंकि ये 3.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 लिखने के बाद अगर ये 0 लिख देंगे और एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये 35 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर ये हो जाएगा 7x। तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 35/7, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसका ए सी 5 सेंटीमीटर ये हो गया यहाँ पर। ऐसे ही इसका एक समानुपातिक प्रमेय से कभी कभी ये पूछा जाता है कि AC, इसका अगर ये कर्ण इसका पूछा गया है तो ये क्योंकि ये समानुपातिक है, और इससे इसमें मान लीजिए ये वाला बेस और ये ना दिया होता है, इसमें से कोई एक दे रखा होता है, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम स्टेप एक और, इसमें अगर मान लीजिए अगर आता है कर्ण का तो क्या कर सकते हैं, इसमें जो बेस दोनों का ले लेंगे यहाँ पर और ये वाला ले लेंगे। चलिए इसका पूरे समानुपातिक में लिखते हैं। पहले लिखते हैं बेस दोनों का, नेक्स्ट दूसरे कोई सवाल के लिए ए सी अपॉन इसका हो जाएगा ए के बराबर। अब हम लोग लंब लेंगे, इसका ये हो जाएगा एच के अनुपात में ये हो जाएगा इसका BC
और फिर इसका लास्ट में देखेंगे, इसका कर्ण ये हो जाएगा इस वाले त्रिभुज का बी ए या ए बी बटे, और इसका भी कर्ण हो जाएगा ए एच। इसमें से अगर हमको कोई भी एक वैल्यू नहीं फाइंड है तो उसको हम ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। तो इसमें हम देखेंगे जी, जो त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं होती हैं उसका किसी भी भुजाओं, दोनों त्रिभुज की जो भुजाओं का स्क्वायर करेंगे और वो बराबर होगा उनके संगत त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर। तो हम, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे पहले त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, स्क्वायर बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा। ध्यान रखेंगे संगत भुजाएं होंगी, अगर लंब पहले का है तो दूसरे का भी लंब ही रहेगा। ठीक है, इसमें अब देखते हैं यहाँ पर पहले त्रिभुज का भुजा थी, तो पहले त्रिभुज साइन भी बना सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ साइड का स्क्वायर होगा और ये सेकंड साइड का स्क्वायर, इसमें ट्रायंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसमें भी दूसरे का एरिया। तो अब पहले त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं कोई यहाँ पर होगी और दूसरे की भी होगी, तो इसको रिपीट भी कर लो। पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर। अब देखेंगे जो ये इसका स्क्वायर था यहाँ पर, वो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है 4 और दूसरे का है 9, तो पहले का 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। जो इसका स्क्वायर था, इन दोनों का स्क्वायर जो था, तो इसमें क्या होगा, ये रूट में हो जाएगा इस तरफ, और इसका बाहर अगर आएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3। तो जो इसका अनुपात होगा वो हो जाएगा 2:3। ये क्षेत्रफल का अनुपात क्योंकि दिया हुआ था तो क्षेत्रफल से हमने भुजाओं का अनुपात निकाल दिया। तो यहाँ होगा फर्स्ट ट्रायंगल की भुजा मतलब साइड हो गई है, और दूसरे की हो जाएगी यहाँ पर सेकंड ट्रायंगल की भुजा। इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, ये रिपीट रहेगा ऊपर से, और इसको नोट कर लीजिए। तो पहले और दूसरे का ये रेशियो आ जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है, तो मान लीजिए कोई त्रिभुज होगा, उसमें बेस जो होगा आधार कितना है 14 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई होगी वो 7 सेंटीमीटर है।
तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो लिखेंगे। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज हो सकता है, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू आधार, देखिए कितना है, जो आधार है यहाँ पर, आधार की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, इंटू उसके बाद में ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2, 2 सती 14 बराबर इधर 7 इंटू 7 होगा, और ये 7 सती 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो हमेशा होता है वो स्क्वायर में ही आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इसको रिपीट भी कर सकते हैं। इसको क्षेत्रफल यहाँ से देखेंगे 7 इंटू 7 बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 749 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चित्र में ABC एक त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज है जिसमें A 90 डिग्री, A यहाँ पर होगा वो 90 डिग्री होगा ये, तथा AD परपेंडिकुलर BC, मतलब जो AD है वो इस पर लंब है, इसका साइन होता है लंब, परपेंडिकुलर। सिद्ध कीजिए कि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इस वाले एक ये एंगल मान लेते हैं, इस इतना पार्ट इतना एक ये मान लेते हैं, और दूसरा वाला ये वाला मान लेते हैं। अगर ये समानुपातिक होंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर देखते हैं इसमें, अगर हम इसको आधार मान लेते हैं, इस वाले को आधार और इस वाले को आधार मान लेते हैं, ठीक है। और अगर ये आधार हो गया तो इसका ये लंब हो जाएगा और इसका ये वाला लंब हो जाएगा। उसके बाद ये इसका कर्ण हो जाएगा इस वाले का, और इसका ये कर्ण हो जाएगा यहाँ पर। तो ये समानुपातिक में हो जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमको प्रूव्ड करना है ये वाला, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया है बराबर, देखिए क्या दिया है, एंगल दिया हुआ है, त्रिभुज ABC है, मान लेते हैं त्रिभुज ABC, जिसमें एंगल A क्या है 90 डिग्री, और जो AD लंब है BC पर। अब देखते हैं यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, उसको लिख देते हैं। सिद्ध करना है, इसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। सिद्ध करना है क्योंकि हमको ये वाला लिखना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। अब हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि उपपत्ति बचा हुआ है कैसे आया, तो उपपत्ति में क्या करते हैं, इसको लिखकर यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ये वाला त्रिभुज है, ट्रायंगल ABC, ये समरूप है त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC। जब ये समरूप होता, सिमिलर होगा, तो क्या होगा, इसका जितना
जो इसके समानुपातिक संगत जो इसकी भुजाएं होंगी वो संगत इस वाली भुजाएं के बराबर होंगी। तो हमने क्योंकि हमको सिद्ध ये वाला करना है, तो अगर इसका हम बी डी लिख लेंगे पहले, बी डी अपॉन में ए डी अपॉन में ए डी बराबर, इस तरफ देखते हैं इसमें, तो ये इसका आधार हो जाएगा ए डी अपॉन में ये हो जाएगा डी सी। चलिए नेक्स्ट इधर देख लेते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखते हैं बी डी, ये ए डी और ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर और बी डी इंटू डी सी बराबर बी डी इंटू डी सी। अब देखिए हमको ये सिद्ध करना था और इसको हमने ये सिद्ध कर दिया है। अगर लॉन्ग में आता है तो क्या करते हैं, इसका जो समानुपातिक है उसको पहले इसको कंडीशन इसमें समरूप कर लेंगे तो लॉन्ग में भी हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चित्र में यदि बी डी लंब है ए सी पर, तो इसमें देखेंगे बी और डी ये लंब है ए सी पर, ये इसमें दे रखा है ये, तथा सी ई लंब है ए बी पर, तो ए और बी पर ये लंब है ये, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, ये दोनों त्रिभुज हैं वो इन दोनों समरूप हैं, इनको सिद्ध करना है। अब इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी डी, एक ये हो गया, दूसरा है ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी, दोनों दिए हुए हैं। सिद्ध करना है, देखेंगे इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। अब इसको देखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति देखते हैं। इसको सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज दूसरा ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी में। अब इसमें देखेंगे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में जो है जो लंब है, एक तो ये वाला लंब हो गया, वो हो गया किस पर, ए सी पर, और दूसरा ये लंब है ए बी पर। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जो यहाँ पर 90 डिग्री का जो लंब होगा, तो ये क्या होगा 90 डिग्री पर, यहाँ पर 90 डिग्री होगा और यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में अगर ये वाला त्रिभुज लेंगे और तो इसमें 90 डिग्री ये रहेगा, और ये जब त्रिभुज लेंगे तो इसमें 90 डिग्री यहाँ पर रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए ई सी बराबर एंगल बी डी ए, ये दोनों क्या हैं 90 डिग्री, दोनों कैसे हैं
90 डिग्री। दूसरा देखते हैं यहाँ पर, जो ये एंगल है ये कॉमन है दोनों में। देखिए अगर ये वाला एंगल लेंगे तब पर भी इसमें कॉमन रहेगा, और ये वाला एंगल लेंगे त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में ये वाला एंगल क्या होगा, कॉमन। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या है यहाँ पर, कॉमन, इसमें लिख सकते हैं कॉमन। ये 90 डिग्री था दोनों को, ये कॉमन। अब देखते हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होता है। तो हम अगला देखते हैं कि त्रिभुज कौन सा बन रहा है। इसमें से ये वाला जो है एंगल सी और ये एंगल सी, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों बराबर होंगे, स्वतः बराबर हो जाएंगे। अब जब ये दोनों बराबर होंगे तो अब देखेंगे जो हमें सिद्ध करना था, तो अब ये क्या हो जाएगी, ये समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। अब ये समरूप हो गया, और इसमें कंडीशन होती है इसमें एंगल एंगल और एंगल, ये जो है एंगल एंगल से ये जो है प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो मान लीजिए त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज है तो ये इसकी साइड्स क्या होंगी, ये बराबर। अगर ये ए बी और सी, तो ये साइड, ये वाली साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी। अब यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, और इस वाली जो भुजा है, मान लीजिए भुजा इसमें क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर रहेंगी। और बराबर कितनी रहेंगी, ये 2a, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब उसके प्रत्येक शीर्ष लंब का मतलब होगा जो यहाँ से लाइन होगी, ये डैश डैश यहाँ से, तो ये वाली लंब ये वाली पता करनी है। तो इसका भी एक शीर्ष लंब होगा और इसका भी शीर्ष लंब होगा। तो एक शीर्ष लंब निकाल लेंगे और क्या होगा, तीनों शीर्ष लंब मान लेंगे उसको, क्योंकि बराबर होती है यहाँ पर। तो अब देखते हैं, जब ये समबाहु त्रिभुज है तो जो एंगल होंगे यहाँ पर, जो तीनों एंगल बनेंगे यहाँ, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये कितने होंगे, 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री होगा ये, और ये भी 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, और ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो अब हमको देखिए ये वाली साइड पता है कितना है, ये 2a, ये कितना है 2a, ये साइड पता है क्योंकि साइड्स क्या होंगी, तीनों बराबर होंगी। तो जब ये 2a है तो ये भी 2a रहेगी और ये भी 2a ही रहेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर 60 डिग्री होगा, तो अब हम साइन थीटा के रिलेशन से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन इसकी निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, तो ये थीटा डिग्री हो गया इधर भी। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, मतलब लंब यहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। ए, इसको मान लेते हैं यहाँ पर डी, तो ये हो जाएगा ए डी ए डी बटे कर्ण की जगह लिख देंगे यहाँ पर ए बी। चलिए साइन थीटा का मतलब यहाँ पर साइन, यहाँ पर थीटा है तो साइन कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर, AD की वैल्यू कोई दे ही नहीं रखी क्योंकि AD हमको पता ही करना है। और दूसरी देखते हैं यहाँ पर ये AD जो यहाँ पर AB है, यहाँ पर AB हो जाएगा 2a, AB बराबर 2a। चलिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 हो जाएगा।
और यहाँ पर पहले से दे रखा है ए डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2a, ए बी बराबर 2a। अब इसको इस तरफ लाएंगे 2a को, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ए डी बराबर हो जाएगा 2a, इसके साथ में आ जाएगा अंडर 3/2 इंटू 2a। अब देखेंगे ये 2 और 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर बचेगा a√3। ये ए डी बराबर ये आ गया इतना। तो ये जो आया है ये क्या है, जो ए डी हम लोग क्या माने थे, ए डी बराबर था शीर्ष लंब, तो अब तीनों शीर्ष लंब का मान कितना आ जाएगा, a√3। ठीक, सॉल्व कर लीजिए।